नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग, पाकिस्तान की नापाक हरकत आई सामने। जी हां, जम्मू कश्मीर के सामा जिले में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगा है। बताया जा रहा है कि नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों ने इस सुरंग से घुसपैठ की थी। सुरंग को बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के गश्ती दल ने खोजा है। ये टनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गांव रीगाल के पास मिली है, जो जीरो लाइन के पास है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस सुरंग का मिलना ये साफ करता है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद कर रही है। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी लॉन्चिंग तक का पूरा जिम्मा पाक सेना के पास है। पाकिस्तान सेना ने भारतीय क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुरंग को लंबे समय तक आतंकियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, ताकि घुसपैठ को आसान बनाया जा सके। सुरंग से कराची फैक्ट्री की बोरियां मिली है। सुरंग हाल ही में खोदी गई है और जमीन से 15 से 20 फीट नीचे है। मिट्टी न धसे, इसके लिए सुरंग के दोनों तरफ लकड़ी के फट्टे लगाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोशल मीडिया पर पोस्ट हो सकती है 3 साल की सजा, पुलिस अधिनियम में बदलाव की तैयारी। जी हां, केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। केरल पुलिस अधिनियम में होने वाला यह संशोधन एक नया प्रावधान शामिल करता है, जो कोई भी किसी भी तरह से संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी प्रकाशित करता है, तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या सजा के रूप में दोनों दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में फरवरी तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, एमआरपी से 50% कम पर मिलेंगे टीके। जी हां, भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर से अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कई वैक्सीन निर्माता कंपनियां का परीक्षण अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में जनवरी के अंत तक या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में लोगों को वैक्सीन मिल सकती है। इतना ही नहीं, इसका फायदा समाज के हर तबके के लोगों को हो, इसके लिए भी सरकार योजना बना रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम वैक्सीन के भंडारण से लेकर वितरण तक योजना पर काम कर रहे हैं। अगर फरवरी तक वैक्सीन आ जाती है तो सबसे पहले कोरोना वायरस का टीकाकरण किया जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि सरकार ने कई कंपनियों से थोक में बेहतर कीमत पर वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर ली है। 2 शॉट वाले टीके के लिए एमआरपी 500-600 रुपए के करीब हो सकती है, उसे आधी कीमत पर खरीदने की योजना सरकार बना रही, यानी भारत में कोरोना वैक्सीन 300 से 400 रुपए में उपलब्ध हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली की दर 20% तक बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव बनाने में जुटी कंपनियां। जी हां, देश में एक बार फिर बिजली महंगी हो सकती है। इस बार 20% तक इजाफा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नया दर 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनियां बिजली के दामों में 20% तक का इजाफा करने के लिए सरकार से अनुमति मांग रही हैं। अगले 15 दिन में सरकार इस पर फैसला लेगी। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो आपके बिजली बिल में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख, भारत ने चीन की उसकी ही चाल में दी मात, जमीन के नीचे तैयार किया चक्रव्यूह। जी हां, भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल से खुद को बेहतर साबित करने में जुटा रहता है। अब भारतीय सेना ने उसकी ही चाल में उसको मात देते हुए बड़ी तैयारी की है। भारतीय सेना ने चीन की युद्ध मैनुअल को छान मारा है और ड्रैगन के किसी भी कदम को फेल करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैयार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने जापान के खिलाफ दूसरी जंग में इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएलए ने लहासा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और दक्षिण चीन सागर में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन को रखने के लिए हेनॉन टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की है। वरिष्ठ सैन्य कमांडर के अनुसार भारतीय सेना ने दुश्मन के हमलों से जवानों को बचाने के लिए सुरंगों के जरिए से शेल्टर तक बड़े व्यास वाले कंक्रीट पाइपों को बिछाया, ताकि सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सके और मुसीबत की स्थिति में हमला भी किया जा सके। इन पाइप्स का डायमीटर 6 से 8 फीट होता है और इनसे होकर सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इससे उन्हें दुश्मन की फायरिंग से बचने का मौका मिल जाता है। इस टनल का फायदा ये भी होता है कि इन्हें गर्म किया जा सकता है और ठंडी जगहों पर बर्फ के तूफानों से बचने के लिए सैनिक इसमें शरण ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हेलमेट नहीं पहना तो बंद हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर कभी भी सड़क पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी। जी हां, भारत में हेलमेट को लेकर सरकार लंबे समय से सक्रिय है, जिसके चलते लोगों पर हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन दोपहिया वाहन मालिक आज भी हेलमेट को लेकर आनाकानी करते नजर आते हैं, जिसके चलते ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस और परिवहन आयुक्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। परिवहन विभाग के सचिव
MS पाड़ी ने DGP को और परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों की ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाए। इससे दुर्घटना को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डाक टिकट पर आपकी भी हो सकती है फोटो, बस खर्च करने होंगे 300 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार ने माई स्टैम्प योजना के जरिए एक खास स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत आप अपनी यादों को संजो कर रख सकते हैं, यानी अब आप अपने जन्मदिन, विवाह और सालगिरह पर भी डाक टिकट जारी करवा सकेंगे। इसके लिए मात्र 300 रुपए ही आपको खर्च करने जरूरी होंगे। 300 रुपए में 12 डाक टिकट आप प्रदेश के किसी भी प्रधान डाकघर में आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग में सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अपनी फोटो वाला डाक टिकट के लिए आपको अपने शहर के पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना होगा। फोटो वाले डाक टिकट जारी करवाने के लिए केवल एक शर्त है कि जिस व्यक्ति की तस्वीर या आप डाक टिकट पर जारी करवाना चाहते हैं वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए। इस योजना के तहत कोई भी आम आदमी भी अपनी फोटो डाक टिकट पर छपवा सकता है। तो देश फिर लॉकडाउन की ओर। कोरोना से इस राज्यों में स्थिति गंभीर, यहाँ लग चुके हैं कर्फ्यू। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार फैल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर हर कोई चिंतित है। सरकार की ओर से इस महामारी को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर फिर से स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कई राज्यों ने हालात को देखते हुए पाबंदी को सख्त कर दिया है और कई जगह कर्फ्यू भी लगाने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश में 5 जिलों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रात्रि का कर्फ्यू लगाने का सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर अहमदाबाद में 60 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी नियमों को सख्त किया गया है। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा आदि खाने पर 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैगिंग अनिवार्य, बंद होगी कैश लेन देन की सुविधा। जी हाँ, 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन की पूरी तरह से खत्म कर रही है। NHAI के परियोजना निदेशक ने बताया कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक 100% करना चाहती है। ऐसे में यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्ट टैग नहीं करवाया तो हाईवे पर 1 जनवरी से असुविधा हो सकती है। NHAI के अनुसार आप फास्ट टैग को लेकर किसी भी बैंक से 200 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं आप फास्ट टैग को कम से कम 100 रुपए से रिचार्ज करा सकते हैं। फास्ट टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। वहीं आप फोटो ID के तौर पर आधार कार्ड और पासपोर्ट या पैन कार्ड भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।